तो भाई ये हुआ आज का एपिसोड खत्म। और जिस तरह से जो है आज बिग बॉस का मतलब क्या ही कहे यार, जो श्रुतिका की जो क्लिप्स दिखाई गई वो एक तरह से बिग बॉस का फ्रस्ट्रेशन था और कुछ नहीं। क्या था उसमें भाई, 3 घंटे पहले टास्क के बीच में श्रुतिका की पहली प्रायोरिटी चुम है, 3 घंटे बाद भी पहली प्रायोरिटी चुम है, तो क्या गलत था भैया। सेकंड तो कुछ भी हो सकता है, पहली कौन है वो मेन है। अब भाई श्रुतिका की ऑब्वियसली है, करण वरण से नहीं बनती तो वो क्या करे। और उसे टास्क में टाइम आउट बनाने के लिए उस वक्त में जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, अगर उनका वो फेवर ना करे तो वो गलत हो जाती ना, फिर तो आप उसे और अलग गलत लेवल पे दिखाते। तो ये एक तरह से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन था कि उसको गलत दिखाया जाए, क्योंकि उनकी प्लानिंग को श्रुतिका ने खराब कर दिया था। वो गेम किसी और के लिए बनाया गया था, बन कोई और गई थी और पूरा का पूरा समीकरण खराब हो गया। फिर इस तरह से जबरदस्ती का एक रैंकिंग वाला टॉप बॉटम 2 वाला टास्क करके फिर इस तरह से जो है दिग्विजय को बाहर निकालना पड़ा इन्हें। तो ये सब चीजें जो है बिग बॉस का फ्रस्ट्रेशन, बिग बॉस का एक फ्रस्ट्रेट चेहरा जो है यहाँ इस पूरे आज के एपिसोड में दिखाई दिया है। और कल जो होने वाला है वो बहुत ही अनफेयर भी है एक तरह से, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसके चीज़ों को आप लोगों ने काटा है। वो काफ़ी सारी चीज़ें उसके मेन एपिसोड्स में आप लोग नहीं दिखाते हैं, उसके गलत पॉइंट ही एपिसोड में ऑन एयर होते हैं। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें जो लाइव में भी देखते हैं लोग, उन्हें जो है आप इसमें एपिसोड्स में नहीं दिखा रहे थे। वो भी चलो चलता है भाई, आप इस तरह से करें, लेकिन इतना अनफेयर वे में एविक्शन करें वो ज़्यादा सही नहीं है भाई। वोटिंग के बेस पर लोगों का एविक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का शो है, तो जनता के वोट के आधार पर ही व्यक्ति को बाहर होना चाहिए। और उस हिसाब से दिग्विजय के अभी फिलहाल चांस नहीं थे। फिलहाल मतलब कि जब कि घर के अंदर एडिन है, कशिश है, सारा है, यामिनी है, शिल्पा है, ये जो कंटेस्टेंट अब भी अगर घर के अंदर है और उनसे पहले अगर दिग्विजय निकल जाए इस तरह से, तो ये अनफेयर है। बाद में टफ कंटेस्टेंट्स के बीच में अगर वो वोटिंग से निकलता तो भैया चलता, लेकिन इस तरह से निकाला जाए ये ज़्यादा गलत है। क्योंकि दिग्विजय बिग बॉस की आगों में पहले से ही खटक गया था, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतना इसका फैंडम होगा, ये हमारे टॉप 5 की प्रायोरिटीज़ की लिस्ट के बीच में रोड़ा बनेगा, ये उन्होंने नहीं प्लान किया था। लेकिन जब से वो नॉमिनेट पे नॉमिनेट होते जा रहा था, हर बार उसके नॉमिनेशन में जितने वोट आ रहे थे भर भर के, पहले पे तो नहीं रहा कभी, खैर दूसरे तीसरे पोजीशन पे वो हमेशा बना रहा वोटिंग में जब भी नॉमिनेट हुआ है। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम बन गई थी बिग बॉस के लिए, और ये समझ में आ गया था कि यार ये कहीं ना कहीं इशू करेगा, तो उसे इस तरह से ही निकाला जाए। ये चीज़ जो सेम इससे पहले हमने बिग बॉस OTT 3 में देखी थी, लव कटारिया को बाहर निकाला गया था इसी तरह से, और भी इससे पहले हमने देखा है उमर रियाज को निकाला गया था इसी तरह से बाहर। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है बिग बॉस की, जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं। चलो ये सब तो बढ़िया है, अब बिग बॉस का गेम है तो बिग बॉस तो अपने हिसाब से ही करेंगे, जो भी है हम लोग तो बेवकूफ़, हम लोग देखते ही रहेंगे है ना। तो भाई अब कल का जो एपिसोड है इसमें एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईशा को किसी ने रोते हुए देखा क्या लास्ट में? भैया ईशा रो क्यों रही है? दिग्विजय के जाने का गम है या खुशी के आंसू है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ बाकी काफी लोग, सबसे पहले चाहत इमोशनल हुई, चाहत जो है डाउन हुई, उसका रोना स्टार्ट हुआ, फिर बाकी लोग भी रोते हुए दिखाई दिए हैं। करण भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन ईशा का जब रोता हुआ दिखाया ना, वो सबसे शॉकिंग चीज थी कि ईशा रो रही है यार, जो रात दिन लड़ रही है उससे, वो क्यों रो रही है उसके लिए, या खुशी के थे, खुशी के तो नहीं लगे, वहां रोते हुए दिखाई दी है। अब क्या वजह थी, किस लिए रोई है, ये तो कल और समझ में आएगा अच्छे से। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।